स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है, ये सवाल हम सबके मन में रोज उठता रहता है और ईश्वर हमें याद भी दिलाता रहता है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दुख वो रोज देता रहता है, जैसे चुटकी लेता रहता है हमारी और बताता रहता है कि इस संसार, ये जो बाहर हमारे इतना बड़ा आडंबर चल रहा है, इतना बड़ा खेल चल रहा है, इस खेल के अलावा भी कुछ है। मैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, उस दूसरे आयाम की खोज को ही स्पिरिचुअलिटी का नाम देना चाहूँ। स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारे व्याख्याएं, बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने की, पर मुझे ये समझ आया कि जब जीवन में हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब हम सबको क्षण भर के लिए ही सही ये एहसास होता है इस संसार, इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी कुछ है। आध्यात्म उसी आयाम की एक खोज है। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की याद के लिए यात्राएं की। वो सब जो यात्राएं हैं, वो यात्राएं अंतर की यात्राएं, वो कहीं बाहर नहीं जाती। वो सब यात्राएं हमें अपने अंतर में लेके जाती। बाहरी जो दुनिया है उसमें सुख प्रतीत होते हैं, लगता है सुख मिल जाएगा, इसीलिए हम बाहर भागते रहते हैं। हम अंदर इसीलिए नहीं भागते हैं क्योंकि अंदर की जो दुनिया है हमें दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ हमारे को क्षण भर के लिए छूती है। ऐसी एक यात्रा गौतम बुद्ध ने तब आरंभ की जब उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा। मृत्यु को देखते ही उन्हें जीवन की व्यर्थता समझ आई। एक प्रश्न दिल में उठा, एक जिज्ञासा उठी कि अगर ये जीवन नहीं है जो मैं जी रहा था, जो भोग विलास, ऐश्वर्य, परिवार, महल, ये जीवन नहीं है अगर, तो फिर जीवन क्या है? और इसके बाद जो उनकी यात्रा शुरू हुई, खोज हुई, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, वो एक आध्यात्मिक जर्नी थी। गौतम बुद्ध ने बाहर के बहुत सारे आयामों को जानने की कोशिश की। वो बहुत गुरुओं से मिले, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत दिनों तक बहुत कुछ, शरीर को कष्ट दिए, शरीर को यातनाएं देकर उन्होंने खोज करनी शुरू कर। पर वो जो खोज कर रहे थे, वो सारी खोज इसी शरीर और मन से की जा रही थी। और वो जो आध्यात्म है, वो जो स्पिरिट है हमारा, वो इस मन और शरीर के अलावा कुछ और है, वो है स्पिरिचुअलिटी। उसी आत्मा की खोज है जो इस शरीर और मन के अलावा है, जो इस मन और शरीर के परे है, जो इस संसार, इस पूरे के पूरे जो इतना हमारे आसपास फिजिकल दुनिया चल रही है, इसके अलावा जो है वही आत्मा। जो ये सब कुछ नहीं है वो आत्मा है। उस आत्मा का कोई व्याख्या नहीं कर पाया है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इस शरीर में हैं, उनके शब्द हैं, वो सब इस संसार के हैं। वो जो आत्मा है वो इस संसार की है ही नहीं, तो इस संसार की वर्णों से, इन संसार के शब्दों से, इन संसार की पिक्चर से आप उसका व्याख्यान कर ही नहीं सकते। ये वाणी व्याख्यान कर ही नहीं सकती उसका, जो इस संसार का है ही नहीं। पर कुछ है, कुछ है, ये निश्चित है। जब हम इस संसार में आते हैं तो ना वो हमारे हाथ में होता है। हम एक शरीर से, एक छोटे से अणु से, एक पूरे का पूरा शरीर, एक पहले एक छोटा शरीर, फिर बड़ा शरीर, और फिर मृत्यु तक पहुंचने वाला शरीर बन जाते हैं। इस सबको, और एक समय आता है कि वो जो आत्मा थी वो इस शरीर को छोड़ के चली जाती। हम उसको छोड़ने को नहीं कहते हैं, वो हमारा आज्ञा नहीं मान रही है, वो हमसे पार है, वो चली जाती है। ये जो जानना है उसको, जो ये शरीर, ये आत्मा,
ये संसार नहीं है। वो जो जानने की जर्नी है वही स्पिरिचुअल जर्नी है, वही आध्यात्मिक खोज है, आत्मा की खोज ही। मैं उसको आत्मा भी कह रहा हूं, ये गलत है। आत्मा शब्द भी हम ही लोगों का दिया हुआ है। वो जो कुछ भी नहीं है, जो नहीं है, जो इन सब से परे है, इस मन से, इस शरीर से, इस संसार से, उसकी खोज ही एक स्पिरिचुअल जर्नी। हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में, हम इस अध्यात्म की यात्रा में, अध्यात्म के बहुत सारे शब्दों, बहुत सारे पड़ावों के बारे में, अलग अलग गुरुओं ने क्या कहा है, वो आपके साथ अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करें। आप सबसे अनुरोध है कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप सब लोग आगे बढ़ें, और हम चाहेंगे कि हम जो भी हो सके आपके साथ उन गुरुओं के प्रवचनों को, उन भागों को जो अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने कहे, आपके साथ शेयर करें। और शायद हो सकता है आपको किस गुरु की क्या बात जगा जाए, ये हमारा प्रयत्न रहेगा कि कुछ आपको जगा जाए, कि आप उस तरफ देखें जो ये संसार नहीं है, और आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाए, और आप भी वो ईश्वर हो जाएं जिसके आप एक गण हैं। नमस्कार।